न्यूज के सेल्फ लॉकडाउन मुहिम का असर लखनऊ में देखने को मिल रहा है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि न्यूज की सेल्फ लॉकडाउन मुहिम का असर, पब्लिक मांगे तालाबंदी। अमीनाबाद व्यापारी संगठन ने की मांग। कोविड की वजह से 15 दिन का लॉकडाउन की मांग की है अमीनाबाद के व्यापारियों ने। के न्यूज के सेल्फ लॉकडाउन की मुहिम का असर यहां पर देखने को मिला है। लखनऊ में व्यापारी खुद 15 दिन के लॉकडाउन की मांग कर रहे हैं। अमीनाबाद व्यापार मंडल ने बंद की घोषणा की है। अगले एक सप्ताह के लिए मार्केट बंदी की घोषणा लखनऊ के अमीनाबाद में की गई है व्यापार मंडल के द्वारा। कोविड महामारी से शहर के हालात बेकाबू हैं, ऐसे में अब व्यापारी खुद आगे आए हैं। सरकार जिस तरह से कोई कार्रवाई नहीं कर रही है लॉकडाउन को लेकर, ऐसे में सेल्फ लॉकडाउन की मुहिम छेड़ी है अमीनाबाद के व्यापारियों ने और एक हफ्ते के लिए मार्केट बंदी की घोषणा की है। कोविड की वजह से लगातार व्यापारी 15 दिन के लॉकडाउन की मांग कर रहे हैं। जिस तरह से हालात पूरे प्रदेश में बिगड़े हुए हैं, ऐसे में व्यापारी भी अपनी सुरक्षा के चलते, अपनों की सुरक्षा के चलते लगातार सेल्फ लॉकडाउन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ सरकार से भी मांग की है कि 15 दिन का लॉकडाउन लगाया जाए, लेकिन जिस तरह से सरकार अभी इस मुद्दे पर कोई भी फैसला लेने से बचती हुई नजर आ रही है, ऐसे में अमीनाबाद में लखनऊ के व्यापारियों ने खुद ही हफ्ते भर के मार्केट बंदी की घोषणा की है। और इसी खबर पर लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ राजवीर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी राजवीर, लखनऊ में अमीनाबाद के व्यापारियों ने खुद ही एक हफ्ते की मार्केट बंदी का ऐलान किया है, घोषणा की है, क्या कहना है आपका? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है उसको देखते हुए सबसे पहली पहल अगर किसी ने की थी तो व्यापारी संगठनों ने ही की थी। लॉकडाउन की इस दौरान वो सारी दुकानें अपनी बंद रखेंगे। इससे पहले उन्होंने 2 दिन का लॉकडाउन किया था और अब जिस तरह से मांग उठ रही है व्यापारिक संगठनों की तरफ से, उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकार ये डिसीजन नहीं लेती है तो ये डिसीजन, ये निर्णय हम स्वतः ही हम लोगों को लेना चाहिए। और बाकायदा इसको लेकर कई व्यापारी संगठनों ने अपनी सहमति जताई है और इसको लेकर एक हफ्ते के लॉकडाउन की, एक हफ्ते दुकानबंदी की बात कही है। आप देखिए तो उत्तर प्रदेश के तमाम अभी भी ऐसे बड़े जो बाजार हैं, साप्ताहिक बाजार हैं, उनमें कई ऐसे बाजार हैं जो खुले हुए हैं, उनको भी मनाने की कोशिश चल रही है। जो तमाम व्यापारी संगठन के लोग हैं उनसे भी बातचीत कर रहे हैं कि वो कोरोना को देखते हुए एहतियात बरतें और दुकानों को अपनी न खोलें, शोरूम को न खोलें, बाजारों को न खोलें। हालांकि सरकार को लेकर इसमें रुख बड़ा स्पष्ट है कि सरकार की तरफ से कोई ऐसा बड़ा आदेश नहीं है, क्योंकि सरकार ने पहले ही अपनी मंशा साफ कर दी है कि उन्हें लोगों की जान भी बचानी है और कोरोना का संक्रमण भी बढ़ने नहीं देना है। तो सरकार की तरफ से इशारा साफ है, लेकिन व्यापारियों और व्यापारिक संगठनों की तरफ से ये कहा गया है कि एक हफ्ते तक की वो पूर्णतया बंदी चाहते हैं और इसको लेकर वो स्वतः ही अपनी दुकानों को बंद रखेंगे। जी राजवीर, यहाँ पर अभी अमीनाबाद के व्यापार मंडल ने एक हफ्ते की घोषणा की है। आपको क्या लगता है कि सरकार यदि ये मांग ना मांगे, जो मांग व्यापार मंडल लगातार कर रहा है, तो ये सेल्फ लॉकडाउन क्या बढ़ाया भी जा सकता है? देखिए, सेल्फ लॉकडाउन है, ये खुद व्यापारियों के ऊपर और उनके संगठनों के ऊपर निर्भर है कि वो उनका डिसीजन क्या होता है। सरकार की तरफ से कोई इस पर प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है कि वो अपनी दुकानें खोलें या बंद करें, क्योंकि लॉकडाउन भी 2 दिन का साप्ताहिक लॉकडाउन सरकार की तरफ से कहा गया है। इन दिनों जो संवेदनशील चीजें हैं उनको छोड़ के पूर्णतया लॉकडाउन है, यानी पूर्णतया तालाबंदी है। लेकिन जहां तक व्यापारी संगठनों और दुकानों का सवाल है तो ये उनका स्वतः निर्णय लिया गया है, उनका स्वतः का निर्णय है कि वो क्या करते हैं। अमीनाबाद के जो व्यापारी हैं उनका ये निर्णय है कि वो एक हफ्ते तक खुद से जागरूक होकर वो अपनी दुकानों को नहीं खोलेंगे। और देखिए, मैंने कहा कि जिस तरह से आप देखिए पहले संक्रमण बढ़ता गया तो सबसे पहले जो शुरुआत की वो लखनऊ के तमाम व्यापारी संगठनों ने अलग अलग बाजारें हैं उनको स्वतः ही बंद किया और ये स्वतः यानी सेल्फ लॉकडाउन का जो रूप है ये लगातार बढ़ रहा है। जी राजवीर, यहाँ पर आपको रोकेंगे। यासिम अजहर, व्यापारी नेता लखनऊ, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी यासिम जी, जिस तरह से एक हफ्ते के सेल्फ लॉकडाउन का ऐलान व्यापार मंडल ने किया है, ऐसे में सबसे पहले तो ये निर्णय लिया गया है, क्यों लिया गया है और क्या इसे आगे बढ़ाया भी जा सकता है? देखिए, आज की जो परिस्थितियां हैं, जिस तरीके की कोरोना काल से हम लोग जूझ रहे हैं, मुझे लगता है कि लॉकडाउन करना और कुछ दिन के लिए घर पे रहना ही सबसे ज्यादा उपयोगी साबित होगा इसमें।
जी, यासिम अजहर जी, इसके अलावा एक हफ्ते की बंदी की तो घोषणा की है, लेकिन अमीनाबाद और आसपास के इलाकों में ज़रूरी सुविधाओं की यदि हम बात करें, दैनिक दिनचर्या की जो ज़रूरतें होती हैं, उनको किस तरह से पूरा किया जाएगा? क्या इस पर भी कुछ बातचीत हुई है व्यापार मंडल की? देखिए, अभी इस मसले पे हमारी चर्चा नहीं हुई है, मगर जो दैनिक चीजों की जरूरत की दुकानें हैं वो तो लगभग प्रशासन की तरफ से भी अलाउंस है उसका कि वो खुली हैं, आप अपनी रोजमर्रा की चीजें ले सकते हैं। मगर जो एक्सेस मार्केट है, जिस तरीके से एक आम कारोबार चलता है, उसको थोड़ी सी रोकथाम की जरूरत है, क्योंकि अगर हम सब एक दूसरे से कंधे से कंधा मिला करके इस चीज को सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम इस बीमारी से नहीं लड़ पाएंगे। इसकी जी बिल्कुल। अमीनाबाद का जो इलाका है काफी घना इलाका है, घनी आबादी वाला इलाका है, तो ऐसे में एक हफ्ते का तो लॉकडाउन लगाया गया है। क्या स्थिति अगर आपके अनुरूप ना बनी तो इस लॉकडाउन को बढ़ाया भी जा सकता है? मुझे लगता है बिल्कुल बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि अलग अलग मार्केट और अलग अलग इलाकों में कई संगठन हैं जो स्वतंत्र रूप से अपने अपने फैसले ले रहे हैं, और एक व्यापारी नेता होने के नाते मुझे लगता है कि इसको जरूर बढ़ाना चाहिए। अगर महामारी से उबर नहीं पा रहे हैं एक वीक में तो इसको जरूर बढ़ाना चाहिए। जी बिल्कुल, यासिम अजहर जी, एक सराहनीय पहल है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। और एक बार फिर से लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर के न्यूज की मुहिम का असर देखने को मिला है। लखनऊ में व्यापारियों ने सेल्फ लॉकडाउन की घोषणा की है। एक हफ्ते के लिए ये लॉकडाउन फिलहाल लगाया गया है और यदि स्थितियां काबू में नहीं आई तो इस लॉकडाउन को बढ़ाने की भी बात की जा रही है। व्यापारी नेता यासिम अजहर से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यदि स्थितियां बिगड़ी तो इस लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा। और इसके साथ ही साथ यासिम अजहर के साथ ही साथ हमारे ब्यूरो चीफ जुड़े हुए थे लखनऊ से, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। लखनऊ से लगातार और लखनऊ के बाद अब बात करते हैं मिर्जापुर की। मिर्जापुर से बड़ी खबर आ रही है, मकान की छत गिरने से 5 लोगों की हुई मौत। मिर्जापुर से खबर बता रहे हैं, मकान की छत गिरने से 5 लोगों की मौत, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। मलबे से निकाले गए सभी शव। सीएम योगी ने 2 लाख की सहायता राशि देने की घोषणा। मिर्जापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मकान की छत गिरने से 5 लोगों की मौत हुई है। एक ही परिवार के ये 5 सदस्य हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद सीएम योगी ने 2 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। और ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, मिर्जापुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर घटना घटित हुई है। पुलिस प्रशासन के साथ ही साथ सेना के जवान भी आपको दिखाई दे रहे हैं। मलबे से शवों को बाहर निकाला गया है। बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के 5 लोगों की इस दुर्घटना में मौत हुई है। सीएम योगी ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए 2 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है। के न्यूज़ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मिर्जापुर से, आप देख पा रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी तमाम जानकारी के बाद पुलिस विभाग के साथ ही प्रशासन, सेना के जवान मौके पर पहुंच चुके हैं। स्थितियों को संभालने का प्रयास किया जा रहा है मिर्जापुर में। अधिकारियों के साथ ही पुलिस का एक भारी बल आप यहां पर देख सकते हैं। मलबे के नीचे शव दबे हुए हैं जिन्हें बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। 5 लोग एक ही परिवार के एक ही घर में थे जब छत गिरी। बताया जा रहा है कि रात्रि के समय में यह हादसा हुआ और ऐसे में एक परिवार के 5 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। के न्यूज़ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें मिर्जापुर से आप देख पा रहे हैं। घटना की जानकारी के बाद पुलिस विभाग, प्रशासन सब मौके पर पहुंच चुके हैं। शवों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा रहा है। साथ ही साथ परिवार में जो लोग बचे हुए हैं उन्हें रेस्क्यू भी किया जा रहा है। सीएम योगी ने भी घटना का संज्ञान लिया है और परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। और इसी खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।